अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते हैं नाजरीन आज एक अहम पॉइंट, क्योंकि हमने बचपन से यही पढ़ा है, यही सीखा है कि दूसरों की मदद करना एक बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं 7 ऐसे लोग जिनकी मदद करना नेकी नहीं बल्कि गुनाह बन जाती है। तो ये कैसी नेकी है? क्या आपने कभी सोचा कि हर मदद नेकी नहीं होती? कभी ऐसा भी होता है कि हम सवाब समझकर जो हाथ बढ़ाते हैं वही हाथ हमारे गुनाह के रास्ते पर ले जाता है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि मदद करना सवाब है, लेकिन कुछ मददें ऐसी होती हैं जो नेकी को मिटा देती हैं और इंसान को बरकत से महरूम कर देती हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी की मदद की मगर उसके बाद ज़िंदगी में बेसुकूनी, तंगदस्ती या परेशानी बढ़ गई? अगर हाँ, तो शायद आपने उन 7 किस्म के लोगों में से किसी एक की मदद की हो जिनकी मदद करना नेकी नहीं बल्कि गुनाह बन गया है। याद रखो, नेकी अंधी नहीं होती। नेकी में पहचान चाहिए, बसीरत चाहिए। समझना होगा कि कहाँ मदद करनी है और कहाँ रुक जाना है। पहले किस्म काहिल रूह है। वो लोग जो हाथ फैलाने में तेज मगर अमल में सुस्त हों, जो दुआ तो मांगते हैं मगर मेहनत नहीं करते। क्या तुमने कभी ऐसे लोगों को देखा जो दूसरों की कमाई पर जीना चाहते हैं मगर खुद कोशिश नहीं करते? उनकी मदद दरअसल जुल्म है, क्योंकि ये न सिर्फ अपनी तकदीर के दरवाजे बंद करते हैं बल्कि तुम्हारी बरकतें भी छीन लेते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अमल छोड़कर रिज़्क़ के इंतज़ार में बैठ जाए। ऐसे काहिलों की मदद करना नेकी नहीं, अपनी बर्बादी का दरवाज़ा खोलना है। दूसरी किस्म गुरूर के असीर। वो लोग जो शुक्र नहीं करते, सिर्फ तवक्को रखते हैं। तुम जितना उन्हें दोगे वो उतना ही एहसान भूल जाएंगे। कभी ऐसे लोगों को देखा है जो लेने के बाद भी राज़ी नहीं होते? उनकी मदद उनके गुरूर को सहारा देता है, और जो मुतकब्बिर का साथ देता है वो अल्लाह के गज़ब से नहीं बच सकता। तीसरी किस्म नादिम न होने वाले गुनहगार। वो लोग जो गुनाह को फ़ख्र समझते हैं, जिनके दिल में नदामत नहीं और जिनकी ज़ुबान पर तौबा का नाम नहीं। ऐसे लोग शैतान के लश्कर में शामिल होते हैं। जब तुम उनकी मदद करते हो तो तुम दरअसल शैतान के लश्कर को ताकत देते हो। ये मदद नहीं, ईमान की रोशनी को कमज़ोर करना है। चौथी किस्म ईमान के सौदागर। वो लोग जो वाकई मफाद के लिए ज़मीर बेच देते हैं, जो सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं। ईमान उनके लिए तिजारत बन चुका होता है। उनकी मदद करना ईमान की तौहीन है, क्योंकि जो खुद रब से सौदा कर चुका है वो तुम्हें भी नुकसान देगा। क्या तुम ऐसे लोगों को सहारा दोगे जिन्होंने हक को बेच दिया है? पांचवी किस्म तौबा से मुंह मोड़ लेने वाले पत्थर दिल। जिनके दिल गुनाह पर भी नहीं डरते, जिनके कान अजान सुनकर भी बेअसर रहते हैं, जिनकी आंखें कभी नदामत के आंसू नहीं बहाती। ऐसे सख्त दिल लोगों की मदद करना उनके गुनाह को वीज़ा देना होता है। ये मदद नहीं, जुर्म को सहारा देना है। छठी किस्म इश्क के अंधे। वो दिल जो मोहब्बत के नाम पर अक्ल खो देते हैं, जो हलाल हराम वफा गुनाह का फ़र्क भूल जाते हैं। क्या तुमने कभी किसी को देखा है जो इश्क के नाम पर रब की नाफरमानी करता है? ऐसे लोगों की मदद करना उनके जुर्म में शरीक होना है। ये मोहब्बत नहीं, अजाब का सौदा है। सातवीं किस्म नाकदरी करने वाले लोग, जो नेमतों में भी शिकायत तलाश करते हैं, जिन्हें रिस्क में गिला सुकून में भी शिकायत होती है। ऐसे दिल नाशुक्री के अंधेरों में जलते हैं। जब तुम उनकी मदद करते हो तो दरअसल नाशुक्री को ताकत देते हो। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। क्या तुम वाकई नेकी कर रहे हो या नेकी के लिबादे में अपनी बर्बादी लिख रहे हो? मदद करने से पहले रुक कर सोचो, क्या ये वो मदद है जिस पर अल्लाह राज़ी होगा, या ये वो कदम है जो तुम्हें उनके अर्श से महरूम कर देगा? याद रखो, बाज़ मददें सवाब नहीं होती बल्कि सज़ा का बीज बन जाती है। तो अपनी अक्ल के दरवाजे खोलिए और अपनी आँखों को खोलकर अपने दिमाग की बत्ती जलाकर सोचिए। उसके बाद ही नाशुक्र, मुतकब्बिर, मगरूर और ईमान के सौदागर की मदद करना सोचिए, अगर ख़ुद को बर्बादी के दहाने पर लाना चाहते हैं। और अगर आप अपनी बर्बादी को बचाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों की मदद नहीं बल्कि इनसे दूरी इख्तियार कर लीजिए, फासला बना लीजिए, वरना ये आपके माइंड को भी अपने ही जैसा बनाकर छोड़ेंगे। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि इल्म तौफीक चैनल को एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उसमें मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगी जो आपकी ज़िंदगी को खुश बनाने का ज़रिया होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।